चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर अलजेब्रा का। वो है सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसको आप प्रोग्रेशन भी बोलते हो। सीक्वेंस एंड सीरीज, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो अब आप इसमें फर्क देखें कि सीक्वेंस आप यदि बोल रहे हो और प्रोग्रेशन बोल रहे हो, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। और उसके बाद फिर अपन सीरीज पे डिस्कशन करेंगे। तो पहला सब हेडिंग है सीक्वेंस। तो सीक्वेंस में और प्रोग्रेशन में फर्क केवल इतना है कि सीक्वेंस में जो नंबर लिखे जाते हैं, ये कोई सर्टेन पैटर्न को फॉलो नहीं करते या सर्टेन रूल को फॉलो नहीं करते। कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं होता जिसकी हेल्प से आप सीक्वेंस का नेक्स्ट टर्म बता पाओ। तो ऐसे नंबर्स के अरेंजमेंट को हम बोलेंगे सीक्वेंस, और सीक्वेंस के नंबर्स को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। जैसे सीक्वेंस के लिए एक एग्जांपल आपको मैं जैसे दूं, 1 ले लिया, फिर 1 ले लिया, फिर 3 ले लिया, फिर 5 ले लिया, फिर 8 ले लिया, फिर 2 ले लिया, 0 ले लिया, 6 एक्सेट्रा। तो अब आप ये नहीं बता सकते कि 6 के बाद कौन सा नंबर आएगा, क्योंकि ये कोई रूल को फॉलो कर ही नहीं रहे। जो मेरे मन में आ रहा वो मैं लिखते चले जा रहा हूँ। तो इनको हम बोलेंगे सीक्वेंस। कि आप देयर इज नो स्पेसिफिक फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द nth टर्म और जनरल टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। अपन इसका nth टर्म नहीं बता सकते। जैसे प्रोग्रेशन आप सभी ने क्लास 10th में पढ़ा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अपन nth टर्म निकालते थे। nth टर्म का मतलब यह है कि उसकी हेल्प से आप उस प्रोग्रेशन का कोई सा भी टर्म फाइंड कर सकते हो। बट हियर इन दिस केस, जो हमारे मन में आ रहा है मैं वो लिखते जा रहा हूँ। 1 लिखा, फिर कॉमा 1 लिखा, फिर कॉमा 3 लिखा, फिर 5 लिखा, फिर 8, फिर अचानक से 2 हो गया, 0 हो गया, फिर 6 आ गया, सबसे बड़ा नंबर। अब अगला नंबर क्या आएगा ये आप नहीं बता पा रहे हो। तो ऐसे अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स को हम बोलते हैं सीक्वेंस। मतलब सीक्वेंस के नंबर्स कॉमा से ही सेपरेट किए जाते हैं, बट ये नंबर्स कोई सर्टेन रूल और फॉर्मूला को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। ऐसे अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स को हम बोलेंगे सीक्वेंस। जबकि प्रोग्रेशन में जो नंबर्स होते हैं, वो एक पर्टिकुलर पैटर्न को या पर्टिकुलर फॉर्मूला को या पर्टिकुलर रूल पर बेस्ड होते हैं। और जिस रूल से हम वो नंबर्स निकालते हैं प्रोग्रेशन में, उससे ही आपको nth टर्म ऑफ दी प्रोग्रेशन मिलता है। तो सीक्वेंस का डेफिनेशन आप एक लाइन में लिख लें। उसके लिए एक एग्जांपल ये हो जाएगा। सो लिखिए डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस। जो मैं बोल रहा हूँ वो आप लिख लीजिए। सीक्वेंस हेडिंग डालिए, सब हेडिंग पहला, और उसमें लिखें देखिए सीक्वेंस में, इट इज नॉट नेसेसरी दैट it is not necessary that the terms of a sequence, it is not necessary that the terms of a sequence always follow a certain pattern. Always follow a certain Good morning, sir. always follow a certain pattern, or
they are described by some, or they are described by some explicit formula for nth term. Explicit formula for nth term. एक बार और आप देख लीजिए. It is not necessary that the terms of sequence always follow a certain pattern, or they are described by some explicit formula for nth term. फुल स्टॉप लगाइए. आगे लिखेंगे, कंटिन्यू करेंगे. टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस आर कनेक्टेड बाय कॉमास, जैसे आपको भी बताया था. described by नहीं, terms of sequence are connected by commas. ये जो सेपरेट करते हैं ना, कॉमा से सेपरेट करते हैं, तो टर्म्स ऑफ सीक्वेंस आर कनेक्टेड बाय कॉमास. फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल लिख देना. 1 1 3 5. रिपीट करो प्लीज. Terms of sequence are connected by commas. Terms of sequence are connected by commas. For example, 1 1 3 5 8 0 6 etc. अब देखिए, इसको हम बोलेंगे सीक्वेंस, क्योंकि इसमें कोई सर्टेन पैटर्न को ये फॉलो नहीं कर रहा, कोई पर्टिकुलर रूल को फॉलो नहीं कर रहा जिससे हम इसका nth टर्म या जनरल टर्म बता पाए. तो इस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स को अपन बोलेंगे सीक्वेंस. और अब पूरा स्टेटमेंट रिपीट करो ना. क्या रिपीट करो? अभी तो कहा टर्म्स ऑफ सीक्वेंस आर कनेक्टेड बाय कॉमास. पूरा डेफिनेशन लिखना है क्या? चलो एक बार और देख लो. इट इज नॉट नेसेसरी दैट द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, it is not necessary that the terms of sequence always follow a certain pattern, always follow a certain pattern, or they are described by some explicit formula, or they are described by some explicit formula for nth term. Or they are described by some explicit formula for nth term. वो एक लाइन लिख लेना. ठीक है. टर्म्स ऑफ सीक्वेंस आर कनेक्टेड बाय कॉमास. फॉर एग्जांपल, ये आपका एक एग्जांपल हो गया. ये हो गई सीक्वेंस की डेफिनेशन. तो कुल मिला के ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि ये जो नंबर्स हैं, ये कई पर्टिकुलर, किसी पर्टिकुलर रूल को, किसी पर्टिकुलर पैटर्न को, स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो नहीं करते. जो मन में आया वो लिखते चले जा रहे हैं.
तो ऐसे अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स को हम बोलेंगे सीक्वेंस। अब इसी के साथ अपन डिस्कस कर लेते हैं सीरीज, फिर अपन प्रोग्रेशन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, सब हेडिंग सीरीज। तो लिखिए व्हेन सीरीज में डेफिनेशन लिख लें, adding or subtracting the terms of sequence we get series. Adding or subtracting the terms of the sequence we get a series. मतलब ये जो सीक्वेंस के नंबर है इनके बीच में आप प्लस का या फिर माइनस का साइन लगा देंगे तो आपको एक सीरीज बन जाएगी वो। तो सीरीज में और सीक्वेंस में ये फर्क होता है, सीक्वेंस में नंबर्स को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं, जबकि सीरीज में इन कॉमा की जगह पर प्लस का या फिर माइनस का साइन आ जाएगा। जैसे लेट T1, T2, Tn are terms of a sequence, then corresponding series क्या बन जाएगी इसकी, T1 plus T2 plus T3 अप टू T। इसको हम बोलने लगेंगे सीरीज। तो सीरीज में और सीक्वेंस में बस ये फर्क है, सीक्वेंस में नंबर्स को हम कॉमा से सेपरेट करेंगे और वो किसी पर्टिकुलर रूल को या पैटर्न को फॉलो नहीं करते। सीरीज क्या होता है, सीक्वेंस के टर्म्स को प्लस या माइनस से अपन इस तरीके से ऐड कर दें तो जो आपको एक्सप्रेशन मिलेगा, इस एक्सप्रेशन को अपन सीरीज बोलेंगे। ठीक है, तो इसको अपन ने ये जो ऊपर दो वर्ड मैंने डाले हैं, सीक्वेंस का मतलब क्या है और सीरीज का मतलब क्या है, वो हमने डिस्क्राइब किया। अब जैसा आपको बोला, इस चैप्टर को अपन सीक्वेंस एंड सीरीज बोलने के बजाय प्रोग्रेशन के नाम से भी जानेंगे। तो प्रोग्रेशन क्या होता है वो अपन टोटल 5 प्रोग्रेशन आपने डिस्कस करने हैं। ठीक है, लेकिन अपन पहले प्रोग्रेशन के बारे में यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट है, प्रोग्रेशन। तो लिखिए प्रोग्रेशन का डेफिनेशन एक लाइन में, ए प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस, प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस होता है whose terms follow a certain pattern। ठीक है, ए प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस तो whose terms are follow a certain pattern, that means आगे लिखे उसमें,
the numbers are arranged under डेफिनाइट रूल। ठीक है, और ये जो टर्म्स हैं या ये जो नंबर्स हैं, यदि ये कोई डेफिनाइट रूल से या स्पेसिफिक फार्मूला से आप ऑब्टेन कर रहे हो, तो वो स्पेसिफिक फार्मूला को हम उस प्रोग्रेशन का nth टर्म या फिर जनरल टर्म बोलते हैं। तो प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में फर्क ये है, सीक्वेंस केवल नंबर्स का अरेंजमेंट है, कोई सर्टेन पैटर्न को फॉलो नहीं करता, जबकि प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस ही होता है जिसके नंबर जो है एक डेफिनाइट रूल के अंतर्गत या फिर एक सर्टेन रूल को वो फॉलो करते हो। ठीक है, तो अब प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस whose terms are follow a certain pattern, that means the terms are arranged under a definite rule। जैसे फॉर एग्जांपल ये पेज का स्क्रीनशॉट ले लें, दूसरे पेज पे लिखें फॉर एग्जांपल 13579 अटैच करके लिख ले। is a progression whose terms are obtained by। अब आप देखिए ये सारे ऑड नंबर्स हैं और आप जानते हो कि ऑड नंबर को आप हमेशा किससे डिनोट करते हो, 2n-1 से। तो whose terms are obtained by 2n-1, यहाँ tn nth टर्म को डिनोट कर रहा है और आप देख रहे हो कि with the help of this we get all the terms। When you put n equals to 1, you get the first term। जब आप n की जगह 2 डालोगे तो 3 मिल जाएगा, जब n की जगह 3 डालोगे तो 5 आ जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही बनता है प्रोग्रेशन में, कि इस तरीके का आपको कोई प्रोग्रेशन दे देंगे और आपको उसका जनरल टर्म या tn nth टर्म फाइंड करने को बोला जाएगा। तो प्रोग्रेशन क्या है? प्रोग्रेशन एक प्रकार का सीक्वेंस है जिनके नंबर्स एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करते हैं। आप देखें ये पैटर्न क्या है इसमें, कि हर टर्म जो है नेक्स्ट टर्म जो है प्रीवियस टर्म से 2 जाता है। इसमें आप 2 ऐड करेंगे तो नया टर्म मिलेगा, अगला और 2 ऐड करेंगे तो अगला और 2 ऐड करेंगे तो अगला टर्म। तो सर्टेन पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और जब ये सर्टेन पैटर्न को फॉलो करते हैं तो आप इसके नेक्स्ट टर्म आगे वाले बता सकते हो। आप ये बता सकते हो इसका अगला टर्म 11, उससे अगला 13, उससे अगला 15, उससे अगला 17 आएगा। तो ये प्रोग्रेशन की खासियत है कि जो नंबर्स हैं प्रोग्रेशन में दे आर अरेंज अंडर अ डेफिनाइट रूल। और अब आप देखें कि ये जो नंबर्स हैं इसको हमने इस रूल से लाया है, ये सारे ऑड नंबर्स हैं। और जब आप ऐसा ये जनरल रूल फॉलो करते हैं तो ये जो nth टर्म है तो यहाँ पर आप लिख लें whose terms are obtained by this formula, where Tn is called nth term of progression, nth term और जनरल टर्म लिख लीजिए, जनरल टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन।
तो मेन अब आपको ये समझना है। तो पहला क्वेश्चन यही है कि इस तरीके से आपको एक नंबर्स का अरेंजमेंट आएगा। वो नंबर्स एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करेंगे। जिस पैटर्न को वो फॉलो कर रहे हैं, जिस रूल की हेल्प से वो लिखे गए हैं, वो रूल को अपन जनरल टर्म या nth टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्योंकि यदि आप इस रूल में n की जगह पर 1 डालेंगे, ये देखो, इफ यू पुट n इक्वल्स टू 1, देयरफॉर ये बन जाएगा t1 और ये बन जाएगा, n को आप 1 डाल रहे हैं तो ये 1 आएगा। जब आप n की जगह पर 2 लेंगे तो ये सेकेंड टर्म मिलेगा और n को आपने 2 डाला है तो ये 3 आ जाएगा। जब आप n को 3 डालेंगे तो ये थर्ड टर्म बनेगा, 2 into 3 minus 1 5 एटसेट्रा। तो आप देख रहे हो n की जगह एक एक वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं एंड वी गेट ऑल दी टर्म्स ऑफ दिस प्रोग्रेशन। जबकि सीक्वेंस में आप ऐसा बता ही नहीं सकते थे कि अगला टर्म क्या आएगा। अब इस रूल की हेल्प से आप ये देख रहे हो, फर्स्ट टर्म निकालने के लिए मैंने 1 डाला है, सेकंड टर्म निकालने के लिए मैंने 2 डाला है, थर्ड टर्म निकालने के लिए मैंने 3 डाला है। तो यदि मेरे को 10th टर्म बताना है तो मैं इसकी हेल्प से अब डायरेक्ट 10th टर्म भी बता सकता हूँ। तो मैं n की जगह पर 10 डाल दूंगा और when we put n equals to 10 here, so we get 19। तो इस प्रोग्रेशन का 10th टर्म 19 आएगा। तो ये इस प्रोग्रेशन की खासियत होती है। तो अब आपने आगे जो है वो कंटिन्यू सीक्वेंस को नहीं करना, आगे अपन ने पढ़ना है प्रोग्रेशन को। ठीक है, सो अब इतनी बात में प्रोग्रेशन की डेफिनेशन में आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इसके नीचे एक लाइन सर लिखिए। हाँ बोलो। सर टीएन का फॉर्मूला तो a+n-1 इंटू डी होता है ना। अबे अभी हम एपी आए ही नहीं है, मैं तो अभी प्रोग्रेशन बता रहा हूँ। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे अभी अपन आएंगे तब वहां पढ़ेंगे। ठीक है, सर हाँ बोलो बेटा कुणाल। सीरीज में भी अपना क्या बोलते उल्टे पुल्टे नंबर ही रहेंगे ना? नहीं नहीं, सीरीज जो है वो अपन ने सीक्वेंस के लिए डिफाइन किया था, प्रोग्रेशन के टर्म्स के लिए भी सीरीज बन सकती है। सीरीज में केवल इतना है कि आप सीक्वेंस, क्योंकि आपने बोला प्रोग्रेशन भी एक सीक्वेंस होता है, और फिर सीरीज में बोला कि सीक्वेंस के टर्म्स में जब अपन प्लस और माइनस लगा देंगे तो सीरीज बन जाएगा। तो चूंकि प्रोग्रेशन भी एक सीक्वेंस है, इसलिए प्रोग्रेशन के टर्म्स के बीच में भी प्लस माइनस लगाएंगे तो भी सीरीज कहलाएगा। मतलब मैं यदि 1+3+5+7+9 लिखूं तो भी वो सीरीज है। ठीक है, ओके सर। ओके। चलिए, तो एक लाइन लिखिए यहाँ पर, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। तो इसमें लिखेंगे देयर आर टोटल 5 टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। तो सबसे पहला है आपका एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट में अपन उसको A.P. बोले, AP, आंध्र प्रदेश नहीं पढ़ना है इसको, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो देयर आर टोटल 5 टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। द फर्स्ट वन इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, द सेकंड वन इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, the third one is harmonic progression, the fourth one is arithmetico geometric
progression. And the fifth one is miscellaneous progression. तो इस प्रोग्रेशन के चैप्टर में टोटल आप ये 5 प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, एपी, जीपी, एचपी, एजीपी, और फिर जो इन चारों में फिट नहीं होगा उन सबको हमने उठा के मिसलेनियस प्रोग्रेशन में डाला। तो अब एक एक करके इन चारों पे डिस्कशन करेंगे। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, थर्ड पेज, और अब ये है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सर फिफ्थ वाला कौन सा है? मिसलेनियस प्रोग्रेशन। मिसलेनियस एक्सरसाइज पढ़ते हो ना आप, वही। चलिए, सो नाउ हियर वी डिस्कस arithmetic progression. देखिए इसमें डेफिनेशन, any progression is said to be an arithmetic progression. Any progression is said to be an arithmetic progression if difference between two consecutive terms is constant. If the difference between two consecutive terms is constant. If difference between two consecutive terms is constant. This constant difference is called the common difference. This constant distance is called common difference. सर स्टार्टिंग से बोलना। Any progression is said to be arithmetic progression if difference between two consecutive terms is constant. Difference between two consecutive terms is constant. This constant difference is called common difference. सर प्रोग्रेशन के बाद बताऊं? क्या बोले? प्रोग्रेशन के बाद तुम लोग any progression is said to be an arithmetic progression if difference between two consecutive terms is constant. दो लगातार टर्म्स के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट होगा तो प्रोग्रेशन आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा।
and this constant difference is called common difference, and is denoted by स्मॉल d, और वो कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल d से डिनोट करेंगे। अब लाइन चेंज करके हम लिखते हैं कि इफ स्मॉल a इज द फर्स्ट टर्म and small d is the common difference, CD का मतलब common difference of an arithmetic progression, then general representation of arithmetic progression is। तो ये याद रखिए कि कभी भी आपको कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जनरली कंसीडर करना है जिसका फर्स्ट टर्म a है, a is the first term, d is the common difference, तो उस प्रोग्रेशन का जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होगा, the general representation is क्या होगा? सबसे पहला हम फर्स्ट टर्म लिखेंगे a, फिर उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करके वी गेट दी नेक्स्ट टर्म a प्लस डी, फिर एक और कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो a प्लस 2d, और इस तरीके से चलते चले जाएंगे ऐसे। ये आपका एक एपी फॉर्म करेगा हमेशा। मतलब एपी बनाने के लिए सबसे पहले पहला नंबर फिक्स कर दें जिसको फर्स्ट टर्म बोलेंगे, अब उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाएं तो आपको नेक्स्ट टर्म मिलते चले जाएंगे, और इस तरीके से जो आपको प्रोग्रेशन मिलेगा वो प्रोग्रेशन आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा। और इस प्रोग्रेशन में आप कोई भी दो लगातार टर्म उठा लें, कॉन्जिक्यूटिव होना जरूरी है, तो दो का जो डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट फिक्स आएगा। पहले दो का डिफरेंस भी डी आ रहा है, दूसरे दो का भी डिफरेंस डी आ रहा है, तीसरे दो का डिफरेंस भी डी आएगा। तो ये जो कांस्टेंट डिफरेंस आ रहा है इसको अपन कॉमन डिफरेंस बोलेंगे, और ये प्रोग्रेशन को आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। सो दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इफ वी हैव टू कंसीडर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो वो हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आगे से ऐसा लेंगे। अब आप इसमें देखें इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की खासियत क्या है कि इसका ये जो टर्म है ये इसका फर्स्ट टर्म है, ये टर्म जो है इसका ये सेकंड टर्म है, ये टर्म जो इसका है वो थर्ड टर्म है। मतलब आप जो भी टर्म ले रहे हैं डी का कोएफिशिएंट उस टर्म से कम आ रहा है। जैसे आपने बोला कि दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये आपका सेकंड टर्म है T2, दिस इज योर थर्ड टर्म T3। तो आप जो भी टर्म ले रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ डी उससे कम है। जैसे आप अभी इसमें नेक्स्ट टर्म लिखेंगे a प्लस 3d, तो a प्लस 3d कौन सा टर्म होगा? फोर्थ टर्म होगा। मतलब when we have to write a particular term of this progression, तो यहां से अब अपने पास एक फॉर्मूला बन जाता है जिसको अपन बोलेंगे nth टर्म। इस nth टर्म को जनरल टर्म भी बोलते हैं। और अब ये क्या है, तो अब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ऊपर वाली सीरीज को कि ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में डी का कोएफिशिएंट 0 है, सेकंड टर्म में डी का कोएफिशिएंट 1 है, थर्ड टर्म में डी का कोएफिशिएंट 2 है, फोर्थ टर्म में डी का कोएफिशिएंट 3 आएगा, 10th टर्म में डी का कोएफिशिएंट 9 आएगा, 100th टर्म में डी का कोएफिशिएंट 99 आएगा। मतलब जो भी टर्म लेंगे डी का कोएफिशिएंट एक कम आएगा। सो देयरफॉर nth टर्म या फिर जनरल टर्म, ये जो Tn होता है इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा?
a plus n minus 1d. So this is the formula for calculating a particular term of in this expansion. तो nth टर्म को याद रखने का तरीका यह है कि कोई सा भी जब आपको टर्म कैलकुलेट करना है तो d का कोएफिशिएंट उससे एक कम आता है. जैसे इफ यू हैव टू फाइंड दी 200वां टर्म आपको निकालना है, 200th टर्म, मतलब यहाँ पर t 200 निकालना है, तो आपका आंसर क्या होगा? a plus 99d, सॉरी 199d, a plus 199d. d का कोएफिशिएंट एक कम आएगा. मान लो आपसे 50th टर्म पूछा है, 50वां टर्म, T50 पूछा है तो T50 हो जाएगा a plus 49d, एक कम d आता है. तो ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन जो 10th में भी आपने पढ़ी थी. उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है, और उसका nth टर्म a plus n minus 1d को हम nth टर्म बोलेंगे. a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है, n नंबर ऑफ टर्म्स है, और tn nth टर्म है, जनरल टर्म भी इसको अपन बोलते हैं. इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. Take the screenshot of this. Moving on to the 4th page. कोई आपके मन में सवाल, शंका, प्रश्न है तो पूछ लीजिए. चलिए, वेरी गुड. अब इसमें एक और मैं इम्पोर्टेंट बात आपसे कर रहा हूँ कि जनरली जब आपको कोई टर्म पूछा जाता है तो वो टर्म आप दी फ्रॉम दी बिगिनिंग कैलकुलेट करते हो, लेकिन आपको प्रोग्रेशन में फ्रॉम दी एंड भी कोई भी टर्म पूछा जा सकता है. मतलब जो मैं आपसे बोल रहा हूँ वो ये है कि पेज नंबर 4. अब आपको किसी प्रोग्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको लिखा रहा हूँ, यदि किसी प्रोग्रेशन में कोई पर्टिकुलर टर्म फ्रॉम द एंड आपको कैलकुलेट करना है तो देखिए ये फॉर्मूला है. इफ यू हैव टू फाइंड pth टर्म फ्रॉम द एंड, यहां पर ई एंड को डिनोट करता है, तो इट इज इक्वल्स टू n minus p plus 1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग. ये किसी प्रोग्रेशन में एंड से कोई पर्टिकुलर टर्म फाइंड करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है. मैं आपको ये बताऊं यहाँ पे कि जब आपको किसी प्रोग्रेशन में pth टर्म एंड से फाइंड करना होता है, मतलब लास्ट से आपको कोई पर्टिकुलर टर्म निकालनी है, तो आप इस फॉर्मूला की हेल्प से ये पता कर सकते हो कि जो लास्ट से आपको कोई पर्टिकुलर टर्म पूछा है वो बिगिनिंग से कौन सा टर्म होगा. तो पहले मैं उस क्वेश्चन को इस फॉर्मूला की हेल्प से बिगिनिंग में कन्वर्ट कर लेता हूँ. और अब बिगिनिंग के लिए अपन वो फॉर्मूला तो जानते ही हैं कि जब आप कोई टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग कैलकुलेट करते हो, जो अभी आपने nth टर्म का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है? tn के लिए फॉर्मूला क्या पढ़ा? a plus n minus 1d, मतलब यहाँ जो आता है उससे एक कम नंबर यहाँ आता है. तो अब इस टर्म की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो ये वैल्यू आ जाएगी a plus n minus p d, ये सफिक्स से एक कम. तो ये आपके पास pth टर्म फ्रॉम दी एल एंड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है. यदि मैं यहाँ पे pth टर्म फ्रॉम दी बिगिनिंग पूछता आपसे, तो फिर आपका फॉर्मूला a प्लस p माइनस 1d होता. लेकिन यहाँ पर फ्रॉम दी एंड पूछा है तो ये a प्लस, ये फॉर्मूला आपने यूज करना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. ठीक है, अपन इसको चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं. कैसे वेरीफाई करेंगे? जैसे मैं आपको कोई प्रोग्रेशन देता हूँ और अपन उसको वेरीफाई कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने ये कोई प्रोग्रेशन कंसीडर कर लिया, 1 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, 7 ले लिया, और ऐसे चलते चले जा रहे हैं. 1 0 1 ये अपन ने लास्ट टर्म ले लिया.
ठीक है। अब इस प्रोग्रेशन में जो जो बातें अपन को रिक्वायर्ड होंगी वो अपन सब लिख लेते हैं। सबसे पहले मैं यदि इस प्रोग्रेशन के फर्स्ट टर्म की बात करूं तो इस प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म कितना है 1। कॉमन डिफरेंस कितने का है 2 का कॉमन डिफरेंस है। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे होंगे ये कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे कोई बता सकता है? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर 1 से लेके 101 तक कितने टर्म्स हैं? 100 100 टर्म है। वाह। सर 101 हाउ मेनी टर्म्स? नहीं नहीं 50. 50 पक्का? Yes, sir. चलो ठीक। अब देखो ये इनको टर्म्स निकालना नहीं आता अपन ये प्रोग्रेशन का लास्ट टर्म का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है लास्ट टर्म का ये लास्ट टर्म दिया है अपन को तो अपन नंबर ऑफ टर्म बता सकते हैं तो लास्ट टर्म इज इक्वल टू क्या होता है फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 2 ये a प्लस एन माइनस 1d होता है लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा दिया। तो अब इसको जब आप यहाँ पर करोगे सब्ट्रैक्ट तो ये हो जाएगा आपका 100 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 50 और 50 में 1 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 51। सो देयरफॉर n इक्वल्स टू कितना आएगा 51। कितने टर्म्स है ये 51 टर्म्स है। तो आपको इस प्रोग्रेशन की सारी जानकारियां पता है कि आपको यहाँ फर्स्ट टर्म भी दिया है आपको यहाँ कॉमन डिफरेंस भी दिया है आपको नंबर ऑफ टर्म्स भी पता हो गए 51 आपको लास्ट टर्म भी पता है 101। तो यदि अब मैं आपसे इस क्वेश्चन में पूछता कि बताओ इसका 20th टर्म क्या होगा T20 क्या होगा तो जब आप T20 कैलकुलेट करते हो तो वो T20 आप T20 फ्रॉम द बिगिनिंग कैलकुलेट करते हो। मतलब यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है कि जब आपसे 20th टर्म पूछा है तो आप 20th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग कैलकुलेट करोगे और उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 19d होता है। अब सबका वैल्यू आप डाल दीजिए a कितना है 1 है प्लस 19 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा 20th टर्म जो है वो 39 होगा फ्रॉम द बिगिनिंग है। अब आपको मान लो यही क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द एंड 20th टर्म फ्रॉम द एंड पूछा है। ठीक है ये क्वेश्चन तो जब आपको 20th टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है तो पहले हम ये पता कर लेते हैं कि वो बिगिनिंग से कौन सा होगा। तो इसके लिए अपना फॉर्मूला क्या है टी एन एन क्या होता है एन नंबर ऑफ टर्म्स होता है। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं आपके कहाँ गए 51 टर्म्स हैं तो ये हो गया एन माइनस पी पी का वैल्यू कितना है आपका 20 प्लस 1 तो ये कितना आएगा आपका 32 T32 फ्रॉम द बिगिनिंग और T32 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस 31d a का वैल्यू कितना है 1 31 इंटू 2 ये कितना आएगा 63 so this gives you 63। इतनी बात में आपको कोई डाउट है तो पूछिए। सर हाँ बोलो। सर एल एन टर्म के लिए अपन ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते क्या एल माइनस 1 फिर n माइनस 1 और फिर d L-1 क्यों लिखा है? लास्ट टर्म को l कंसीडर किया अपन ने हाँ वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उससे भी आ सकता ना सर। L माइनस n माइनस 1d। हाँ सर। अब आप देखिए कि मैं आपको एक तो ये बताया था क्वेश्चन में कि जब आपको ph टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है तो आप उसको ph टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग पता कर लें कि वो बिगिनिंग से कौन सा टर्म होगा। ठीक है और यदि नहीं है तो फिर आपको उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता दिया कि ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो a प्लस एन माइनस पी डी। ठीक है
आप इससे भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो मैं अब इसी क्वेश्चन को इस फॉर्मूला से करके बता रहा हूं कि व्हेन वी कैलकुलेट वी हैव टू कैलकुलेट 20th टर्म फ्रॉम द एंड। तो इस 20th टर्म फ्रॉम द एंड के लिए वी हैव दिस फॉर्मूला। ठीक है, सो डायरेक्टली वी यूज दिस फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? ए का वैल्यू कितना है? 1 प्लस एन माइनस पी। एन 51 है, पी 20 है, इंटू डी। डी कितना है? 2। तो ये वही आ गया 31 इंटू 2। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा तो ये आपका 63 आ जाएगा। तो फ्रॉम द बिगिनिंग यदि पूछा जाएगा तो आपको केवल T20 लिखा जाएगा, फ्रॉम द बिगिनिंग वर्ड नहीं डालेंगे। लेकिन जब फ्रॉम द एंड पूछा जाएगा तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। एक तरीका ये है फ्रॉम द एंड कैलकुलेट करने का, क्या ये कि आप उसको फ्रॉम द बिगिनिंग पता कर लो कि वो फ्रॉम द बिगिनिंग कौन सा टर्म है, फिर बिगिनिंग वाला फॉर्मूला लगा दो। या फिर आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हो, या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, क्या, जो भी कुणाल ने बताया कि आपको जो प्रोग्रेशन दिया है इसको फ्रॉम दी एंड आपसे 20th टर्म पूछा है, फ्रॉम दी एंड पूछा है, तो अपन क्या करेंगे, प्रोग्रेशन को उठा के उल्टा कर देंगे। मतलब लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म बना देंगे। और जब आप ऐसा करोगे तो अब आपको 20th टर्म फ्रॉम दी एंड पूछा था इस प्रोग्रेशन में, जब आप प्रोग्रेशन को उल्टा करोगे तो अब वो 20th टर्म फ्रॉम दी बिगिनिंग बन जाएगा। तो मैं वो एक तरीका और बता रहा हूँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। इतनी बात में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो देखिए एक बात यहाँ पर इस क्वेश्चन में अपने पास, ये तो अपने पास डायरेक्ट जनरल ऑब्जर्वेशन से बातें आ जाती हैं, ठीक है। और आप नंबर ऑफ टर्म्स नहीं निकाल पा रहे थे यहाँ पे, तो 51 कैसे निकाला वो आपको निकाल के बताया है। तो अब आपको इसकी सारी जानकारी हो गई प्रोग्रेशन की। फर्स्ट टर्म मिल गया आपको, कॉमन डिफरेंस मिल गया, नंबर ऑफ टर्म मिल गए, लास्ट टर्म मिल गया, और बस। दूसरा, अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। 20th टर्म फ्रॉम दी बिगिनिंग, वो तो अपन डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। 20th टर्म फ्रॉम दी एंड, तो उसको कैलकुलेट करने का एक तरीका ये बताया। और 20th टर्म फ्रॉम दी एंड, इसको कैलकुलेट करने का एक और फॉर्मूला आपको, एक और तरीका बताया। और अब 20th टर्म ऑफ दी फ्रॉम दी एंड, इसी प्रोग्रेशन में कैलकुलेट करने का एक और तरीका आपको बताया है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मूविंग ऑन टू दी 5th पेज। ये फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। अब मान लो क्वेश्चन आपका यही है और आपको इस प्रोग्रेशन में 20th टर्म, मैं फिर से ये क्वेश्चन लिख लेता हूँ। फाइंड 20th टर्म from the end and progression 1 3 5 7 1 0 1। तो दो तरीके तो अपन ने समझ लिए कि 20th टर्म फ्रॉम द एंड पूछा है तो मैं पता कर लूंगा कि फ्रॉम द बिगिनिंग कौन सा है, अदरवाइज मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दूंगा तो भी मेरे को 20th टर्म फ्रॉम द एंड मिल जाएगा। आपने आंसर निकाला हुआ 63 आता है 20th टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है। अब सॉल्यूशन का जो इसका तरीका है, जो मैं आपको बताया, तीसरा तरीका, दो तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, थर्ड वे ये है कि आप सबसे पहले क्या करो, अब इस प्रोग्रेशन को पलट दो उठा के। जैसे ही आप पलटेंगे तो ये बन जाएगी सीरीज आपकी 101, फिर आएगा 99, फिर आएगा 97 और एड सो ऑन चलता चला जाएगा, फिर आएगा 7 5 3 और 1 पे खत्म हो जाएगा। अब आपको इस प्रोग्रेशन में 20th टर्म फ्रॉम द एंड निकालना था, अब मैं इस प्रोग्रेशन में 20th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग निकाल देता हूँ। लेकिन जब आप प्रोग्रेशन को पलट देते हो तो कहाँ कहाँ चेंजेस आते हैं, तो आपके पास जो चेंजेस आते हैं वो चेंजेस आपके ये आते हैं। सबसे पहला, फर्स्ट टर्म आपका जो लास्ट टर्म था वो फर्स्ट टर्म बन जाता है,
कॉमन डिफरेंस जो +2 का था अब वो -2 हो जाता है, और लास्ट टर्म जो है वो अब आपका 1 हो गया। नंबर ऑफ टर्म सोचने ही रहेंगे, बाकी सब बातें सेम है, n 51 ही रहेगा और लास्ट टर्म अब आपकी 1 हो जाएगी। इतना चेंजेस आता है जब आप प्रोग्रेशन को पलट देते हैं। और अब मेरे को इस प्रोग्रेशन में 20th टर्म फ्रॉम द एंड निकालना था, मैंने पलट दिया। अब इस प्रोग्रेशन में 20th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग निकाल दूंगा। तो अब मैं इसका सीधा T20 कैलकुलेट कर देता हूँ। So when we calculated T20, it is A plus 19D, which is 101 plus 19 into -2, which gives you 101 और 30, और which is 63। तो देखिए 63 पहले भी निकाला था, ये तीसरा तरीका आ गया 63 निकालने का। तो ओवरऑल जो कंक्लूजन है वो ये है कि जब आप प्रोग्रेशन को उल्टा कर देते हैं, तो प्रोग्रेशन को उल्टा करने से जब भी फ्रॉम द एंड पूछे तो आप उल्टा करके कर लो, ये सबसे ज्यादा इजी फॉर्मूला है। तो जो नोटेबल थिंग है वो ये है कि यदि आपको किसी प्रोग्रेशन में कोई टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग कैलकुलेट करना होता है, इफ वी हैव टू कैलकुलेट pth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, तो आप उसके लिए फॉर्मूला लिखते हो a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। डायरेक्ट फॉर्मूला आपका, जो भी टर्म निकालना है उससे एक कम आता है। लेकिन when we have to calculate the pth term from the end, तो pth टर्म फ्रॉम दी एंड कैलकुलेट करने के लिए आपको जो मैंने फॉर्मूले बताए, वो एक तो फॉर्मूला आपका ये है फ्रॉम दी एंड कैलकुलेट करने का कि आप ये पता कर लो कि वो फ्रॉम द बिगिनिंग कौन सा टर्म है। तो एक तो सबसे पहला तरीका अपन ने ये किया था, और दूसरा तरीका में अपन ने इसी की वैल्यू लिख दी थी। दूसरा तरीका आपका ये था कि इट इज a प्लस n माइनस p इंटू डी। और अब तीसरा तरीका आपके सामने ये है कि आप इसी pth टर्म फ्रॉम दी एंड को ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्या कि जब आपने प्रोग्रेशन को पलटा, क्योंकि अब तीसरा मेथड में आपको क्या बताया, प्रोग्रेशन उल्टी कर दो। तो जब उल्टी कर दोगे तो एक ही जगह पर क्या आ जाएगा, L, और क्या होगा, कॉमन डिफरेंस जो प्लस डी था वो अब माइनस डी हो जाएगा। तो ये आ गया माइनस का साइन। बस इतना सा फर्क है। तो आप इस फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हो, और ये क्वेश्चन मैंने इसी फॉर्मूला से कैलकुलेट किया। ये देखो लास्ट टर्म आया, ये p माइनस 1 जो भी टर्म कैलकुलेट कर रहे हो उससे एक कम है, तो ये p माइनस 1 का वैल्यू ये है, और कॉमन डिफरेंस आपका 2 विथ माइनस साइन, ये लिखा माइनस। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो फ्रॉम द बिगिनिंग a प्लस n माइनस 1d, फ्रॉम द एंड पूछे तो l माइनस p माइनस 1d। तो ये तीन तरीके से आप फ्रॉम द एंड कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो वो प्रोग्रेशन का आप कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझा होगा। कोई डाउट है इतनी बात में तो पूछ लीजिए। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। कल अपन इसी पर बेस कुछ और क्वेश्चन बढ़ाएंगे, कल की क्लास में आगे बढ़ाएंगे अपन इसको। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद। बाय एवरीवन। बाय सर। बाय बेटा। बाय सर। बाय बाय एवरीवन।